नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम आव्यूह के दूसरे पार्ट को देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की किताब की होगी और एवरी क्वेश्चंस ऑफ 3.1 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, कैसे इजी तरीके से करते हैं। हम लोग इसके पिछले भाग में आव्यूह क्या है, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की कोटि के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स को बनाना सीखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को कैसे बनाएंगे इसको हम आज सीखेंगे। तो आइए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 नंबर 1 है, एक आव्यूह दिया हुआ है और इस आव्यूह के संदर्भ में पूछता है इस आव्यूह की कोटि क्या है। साथियों, आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये 3 हो गया। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, 4 हो गया। तो इसकी कोटि हो गया 3 गुने 4। पहले पंक्ति लिखते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं और फिर स्तंभ की संख्या को लिखते हैं। अब कहता है अवयवों की संख्या, तो इसको गुना कर दिए साथियों। 3 गुने 4 कितना होता है? 12। इसमें 12 अवयव होगा, आप गिन के देख लीजिए, 3, 6, 9, 12। अब कहता है ये ज्ञात करने के लिए, A13 ज्ञात करने के लिए। 13 का मतलब क्या होता है साथियों? ज्यादा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। A13 का मतलब है पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम 19 है, इसका वैल्यू 19 हो गया। 21 दूसरा रो पहला दूसरा रो का पहला कॉलम 35 हो गया। A33 तीसरा रो का तीसरा कॉलम -5 हो गया। A24 दूसरा रो का चौथा कॉलम 12 हो गया। A23 दूसरा रो का तीसरा कॉलम 5/2 हो गया। साथियों, दूसरा प्रश्न है 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां क्या हो सकती है। 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां ज्ञात करनी है। तो 24 को देखो किन दो धन पूर्णांक को गुना करने से आ सकता है। तो 1 गुने 24 हो सकता है, तो 24 गुने 1। 2 गुने 12 हो सकता है या 12 गुने 2। 3 गुने 8 हो सकता है, 8 गुने 3 हो सकता है। 4 गुने 6 हो सकता है, 6 गुने 4 भी हो सकता है। यानी ये इसकी संभव कोटियां हो गई। 1 गुने 24, 1 पंक्ति 24 कॉलम या 2 पंक्ति 12 कॉलम, 3 पंक्ति 8 कॉलम, 4 पंक्ति 6 कॉलम या 6 पंक्ति 4 कॉलम, 8 पंक्ति 3 कॉलम, 12 पंक्ति 2 कॉलम, 24 पंक्ति 1 कॉलम। इतनी संभव कोटियां इसकी हो सकती है। इसी प्रश्न में है अगर 13 अवयव हो तो आव्यूह की कोटियां क्या होगी। तो 13 1 गुने 13 होगा या 13 गुने 1 होगा, यानी इसकी संभव कोटियां 2 ही होगी, 1 × 13 या 13 × 1। क्वेश्चन नंबर 3 है 18 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां क्या होगी। इसी तरह से बनाना साथियों। 1 गुने 8 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, 6 गुने 3, 9 गुने 2, 18 गुने 1। तो संभव कोटियां की संख्या कितनी हो गई? 3 3 6 हो गई। 1 गुने 18, 18 गुने 1, 2 गुने 9, 9 गुने 2, 3 गुने 6 या 6 गुने 3। 5 अवयव वाले अवयव, इसी प्रश्न में 5 अवयव वाले कितना होता है? 1 गुने 5, 5 गुने 1। 2 संभव कोटियां हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, मजेदार क्वेश्चन से साथियों। 2+2 आव्यूह की एक आव्यूह की रचना करनी है। इसमें आई माने हुआ पंक्ति की संख्या और जे माने हुआ स्तंभ की संख्या। इसमें रिलेशन दिया हमको Aij इस प्रकार का है कि I + j का स्क्वायर बटे 2 होता है। साथियों, कैसे क्रिएट करेंगे थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगा, तो ऐसे हर प्रश्न को बना सकते हैं। इसी में चौथा में 3 प्रश्न है और 5वां में भी 2 प्रश्न है, इसी तरह का है। बस केवल समझने की जरूरत है। Aij बराबर I + j का स्क्वायर बटे 2। तो 1 का मतलब हुआ I का मान 1, j का मान 1। तो I की जगह भी 1 और j की जगह भी 1 बढ़ेंगे। 1 जोड़ 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 2, I की जगह 1, j की जगह 2, 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो गया। A22 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। पहला रो में हो गया 2 9/2, दूसरे में हो गया 9/2 और 8। ये 2 × 2 का था। इसी तरह से सेकंड नंबर है Aij बराबर I/j। A11 मतलब 1/1 बराबर 1 हो गया। A12 1/2,
A21 तो 2/1, A22 तो 2/2 मतलब 1 हो गया। यानी पहली पंक्ति में हो गया 1/2, दूसरी पंक्ति में हो गया 2 और 1/1, ये दूसरा हो गया। साथियों मुझे आशा नहीं, थोड़ा विश्वास लगता है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। आप तीसरे क्वेश्चन का जवाब दे करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जो सबसे पहले हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे मैं उनका नाम प्रस्तावित करूंगा अगले वीडियो में। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3x4 आव्यूह की रचना करें। 3x4 का आव्यूह की रचना करनी है, यानी कि इसमें एक रिलेशन दिया है aij बराबर 1/2 3 माइनस bi प्लस j। i की जगह हमें 3x4 की रचना करनी है। यहाँ 2x2 का था तो 2 रो 2 कॉलम, यहाँ 3 रो 4 कॉलम बनाना है। यानी A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 निकालनी पड़ेगी साथियों। निकाल कर फिर इसको अरेंज कर देंगे। 1 करेंगे तो -3 गुने 1 प्लस 1, -3 प्लस 1 होता है -2, -2 का मोड 2 ही होता है, 2/2 बराबर 1 होता है। A12 1/2, -3 गुने 1 -3 प्लस 2 यानी हो गया -1/2 यानी 1/2 हो गया। A13 -3 गुने 1 -3 हो गया प्लस 3 बराबर 0 हो गया। फिर 1 A14 ऐसे निकालेंगे। A14 A21 22 A23 24, फिर 31 32 33 और 34 निकालेंगे। इस तरह से A11 में आ गया 1, 12 में आ गया 1/2, A13 में आ गया 0, A14 में आ गया 1/2, A21 में 5/2, 22 में 2, 23 में 3/2 और 24 में 1, 31 में 4, 32 में 7/2, A33 में 3 और A34 में 5/2। इस तरह साथियों A का मान ज्ञात कर लिए। अब हमारे इस वीडियो से इसको बात समझ लिए होंगे तो मुझे आशा लगता है कि आप इसको जरूर बना देंगे। aij बराबर 2i माइनस j, यानी A11 निकालेंगे, i की जगह 1, j की जगह 1 भरेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 5 बराबर हो जाएगा -3। इस तरह से A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A34 निकालेंगे और उसको एक रेक्टेंगुलर एरर में बंद कर देंगे। एक आव्यूह का मान ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले इसको कौन बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में डालता है, जो भी बनाएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में प्रस्तावित करेंगे और रेगुलर बनाने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा साथियों। आइए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आपके सामने है। ये दो आव्यूह बराबर है, x y z का मान बताना है। साथियों दो आव्यूह जब बराबर होता है तो संगत अवयव भी बराबर होता है। यानी y बराबर 4 हो गया, x बराबर 1 हो गया और z बराबर 3 हो गया। यानी x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 3। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों आव्यूह बराबर है तो इसका ये अवयव इसके बराबर, यानी x प्लस y बराबर 6, 2 बराबर 2, y प्लस z बराबर 5 और x y बराबर 8। y प्लस z बराबर 5 हो जाएगा तो z का मान निकल के आ जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। x प्लस y बराबर 6 और x y बराबर 8। साथियों आप लॉन्ग तरीके से निकाल सकते हो और शॉर्ट तरीके से भी सोच सकते हो कि x प्लस y 6 है और x गुने y 8 है तो 4 प्लस 2 6 होता है या 2 प्लस 4 6 होता है। 4 गुने 2 8 होता है या 2 गुने 4 8 होता है। यानी x का मान 4 हो सकता है तो y का मान 2 और z का मान 0, या x का मान 2 हो सकता है तो y का मान 4, z का मान 0 हो सकता है। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, x प्लस y प्लस z बराबर 9 है, y प्लस z बराबर 5 है, y प्लस z बराबर 7 है। ये भी 3x1 का है और ये भी 3x1 का है। कोटि बराबर है तो संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। x प्लस y प्लस z बराबर 9, x प्लस z बराबर 5 और y प्लस z बराबर 7। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में जब सेकंड घटाते हैं तो x प्लस z खत्म हो जाता है, y बच जाता है तो y का मान निकल के आ गया 9 में से 5 गया 4। फर्स्ट में अगर थर्ड घटा देते हैं तो y प्लस z गायब हो गया, बच गया x, 9 में 7 गया तो 2, तो y का मान मालूम हो गया और x का मान मालूम हो गया। समीकरण सेकंड को पकड़ते हैं, x का मान 2 भरते हैं, 2 प्लस z बराबर 5 यानी z बराबर हो गया 5 माइनस 2,
बराबर हो गया 3। अतः x के मान हो गया 2, y का मान 4 और z का मान 3। साथियों 7 नंबर प्रश्न है, ये दो अवयव भी इसमें बराबर है, ABCD का मान ज्ञात करना है। इसी तरह से जब अवयव बराबर संगत अवयव बराबर होगा, ये इस -1 के बराबर, 2a + b 0 के बराबर, तो 2a - b बराबर 0 हो गया, तो 2a बराबर b लिख सकते हैं। इसका मान अगर इसमें भरते हैं, b का मान 2a, तो 2a a - 2a बराबर -a बराबर -a करेंगे, ये बराबर हो गया 1। अब इसका मान भरते हैं इसमें, तो 2 × 1 बराबर हो गया 2, b का मान हो गया 2। अब 2a + c बराबर 5 है, a का मान ऑलरेडी हमने एक ज्ञात कर लिया है। 2 × 1 + c बराबर 5, यानी c का मान 5 - 2 बराबर 3 हो जाएगा। 3c + 5d बराबर 13 है, 3 × 3 + d बराबर 13, d बराबर 13 - 2 बराबर 4 हो जाएगा। साथियों इस तरह से a का मान 1, b का मान 2, c के मान 3 और d का मान 4 है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं साथियों। ये दिया हुआ है m × n, एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव तभी होता है जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है, यानी m का मान n के बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी आपका मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x y z का मान बताना है। देखिए साहब 3x + 7 बराबर 0 आता है, तो 3x का मान -7/3 हो जाता है। और फिर यहाँ भी x की बात है, 2 - 3x बराबर 4 होता है, तो 2 - 4 बराबर 3x यानी -2 बराबर 3x यानी x बराबर -2/3। एक ही प्रश्न में x का 2 मान आ गया, -7/3 भी और -2/3 भी, जो कि संभव नहीं है। यह युक्ति संगत नहीं है, यानी इसे ज्ञात करना संभव नहीं है कि एक ही अवयव में x के 2 मान हो, तो कैसे अवयव बनों को बनाया जाए। और 10 नंबर है 3 × 3 कोटि का कैसा अवयव बनाना है, इसकी कुल संख्या कितनी होगी ये मुझे बतानी है, यदि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1। साथियों 3 × 3 का मतलब है 9 अवयव है। हर एक अवयव को हम 2 एलिमेंट से भर सकते हैं, दूसरे एलिमेंट को भी हम 2, तीसरे स्थान को भी 2। इस तरह से हमारे पास में 9 एलिमेंट्स हैं, यानी 2 की पावर हो जाएगा 9, 512, जो कि ऑप्शन डी सही है। साथियों इस तरह से आपने एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन को देखा। अभी हमारे साथ जुड़े रहने से कुछ आवाज, गाड़ियों की आवाज आपको मिली होगी, उसके लिए मुझे खेद है। मैं ऐसी जगह पर हूं जहां से सड़कें गुजर रही है, और सड़कों पर ट्रेन, गाड़ी तो गुजरेगी, ट्रेन तो गुजरेगी नहीं, उसकी आवाज भी आपको सुनाई पड़ेगा। इसके लिए आप हमें माफ करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस वीडियो से सीखिए, निःशुल्क, कोई फीस नहीं है, बस केवल जुड़ने की आवश्यकता है और आराम से एक्सरसाइज 3 बनाइए। हमारे अगली वीडियो में 3.2 को कैसे बनाएंगे वो बताएंगे, उसके एग्जाम्पल को बताएंगे, फिर 3.2 एक्सरसाइज कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। साथियों अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।